हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वैल्यू इन्वेस्टिंग। जैसा कि आपको पता होगा कि आरती इंडस्ट्रीज से अभी आरती फार्मा वाला बिजनेस जो है वो सेपरेट हो रहा है। यानी आरती इंडस्ट्रीज के जो मेजॉरिटी ऑफ रिवेन्यूज़ और प्रॉफिट्स थे वो दो बिजनेसेस से आते थे, एक तो स्पेशलिटी और सेकंड फार्मा वाला, और तीसरा एक सर्फेक्टेंट वाला था जो कि बिजनेस ऑलरेडी सेपरेटली लिस्ट हुआ है। तो मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन ये दो बिजनेसेस से आता था। तो अभी जब ये डीमर्जर हो जाएगा तो हमें पता रहना चाहिए कि कौन सा बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, लास्ट के 9 to 10 ईयर्स के जो रिजल्ट्स है ना उसको निकाला है, रिवेन्यूज़ कैसे रहे और रिजल्ट्स कैसे, प्रॉफिट्स कैसे रहे, और उसके बेसिस पे हम लोग जज करेंगे कि फार्मा बिजनेस किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है और स्पेशलिटी वाला बिजनेस जो है वो किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। अगर आप कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखते हैं, ठीक है, लास्ट के 10 ईयर्स का तो वो 21% निकल के आता है, 5 ईयर्स का 15% और 3 ईयर्स का 17% का, ठीक है। यानी कंपनी ने ऑलमोस्ट 18% के आसपास की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और सेल्स ग्रोथ भी अगर आप देखें तो 12%, 8% और 6%। तो ये किस तरीके से बनी हुई है, मतलब दोनों बिजनेसेस मिला के उसको हम लोग थोड़ा सा भी रिव्यू करते हैं। ये स्टडी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि आप समझ सकें कि किस बिजनेस में पैसा लगाना आपके लिए सही रहेगा। सबसे पहले अगर यहाँ पे देखें तो ये 2013 है, 14 है, 15 है, 16, ऐसे 2021 तक का ये रिवेन्यू का कॉलम है, ठीक है। अभी ये रिवेन्यू में भी स्पेशलिटी है, तो ये जो भी ऊपर वाला लाइन है ना, ऊपर वाला ये वाला स्पेशलिटी वाला दिखेगा। सेकंड, फार्मा बिजनेस ने किस तरीके का रिवेन्यू जनरेट किया वो यहाँ पे दिखाई देगा। उसके नीचे में जो आपको यहाँ पे जैसे 26%, 1 मिनट, यहाँ पे जैसे भी आपको 26%, 8%, 1.37%, तो ये क्या है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ कैसे रहा उस बिजनेस का वो इंडिकेट कर रहा है। नीचे में अगर आप देखेंगे तो फार्मा वाला सेम यहाँ पे बनाया हुआ है, प्रॉफिट्स के रिलेटेड भी। तो प्रॉफिट्स में अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये स्पेशलिटी सेगमेंट वाला रहेगा, ये उसकी जो ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो रहेगी। नीचे वाला फार्मा वाला रहेगा, ये इसका वाला प्रॉफिट्स रहेगा और नीचे वाला ग्रोथ रहेगा, ठीक है। अभी आपको आई बिलीव ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये शीट बनाया है। अभी हम लोग चलते हैं 2013 से लेके 2021 तक। तो यहाँ पे 2013 में अगर आप देखें तो स्पेशलिटी सेगमेंट जो है वहाँ पे जो रिवेन्यूज़ आए थे कंपनी को वो 1757 करोड़ के थे, ठीक है। नंबर इम्प्रूव होकर ये 2216, और यहाँ पे हमें जो गेन देखने के लिए मिल रहा है, मतलब ग्रोथ जो दिखाई दे रही है परसेंटेज टर्म में, वो 26 है। अगर 2014 से अगर 2015 को कंपेयर करें, थोड़ा सा जूम इन करो मैं सो दैट अच्छे से दिखाई दे, तो 2014 से लेके अगर 15 को हम लोग देखें तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं रिवेन्यू जो है वो 2397 करोड़ के हुए थे, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8% की ग्रोथ। सिमिलरली आप 15 से 16 अगर देखें तो 2430, यानी 1.37% की ग्रोथ। अभी थोड़ा सा अगर स्लाइटली हम लोग इधर चले तो अभी मैं आपको ग्रोथ की परसेंटेज ही दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैटर वो ज़्यादा करेगा। 5.7, उसके बाद 16, 33, उसके बाद ये कोविड की वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट था, और 2021 में 7। यानी जो स्पेशलिटी सेगमेंट है ना वहाँ पे क्या है, रिवेन्यूज़ के इसमें हमें जो ग्रोथ है उसमें फ्लक्चुएशंस दिखाई दे रहे हैं। अभी कभी हो सकता है कंपनी का बिजनेस प्रॉपरली चला हो, कभी ना चला हो, कभी एक्सपांशन किया इन्होंने कंपनी ने स्पेशलिटी सेगमेंट में, उसके वजह से उस ईयर में, उसके नेक्स्ट ईयर में हमें अच्छे खासे रेवेन्यू दिखाई दे, दोबारा से कुछ, मतलब ऐसा थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी हमें दिखाई दे रहा है किसमें, स्पेशलिटी सेगमेंट में। अभी ये रिवेन्यू की बात हो रही है, ठीक है। सेकंड, हम लोग फार्मा में देखेंगे कि फार्मा में भी क्या ऐसे वोलेटिलिटी है क्या, मतलब कंसिस्टेंट ग्रोथ मिल रही है या फिर चेंजेस है इसमें। तो जहाँ पे आप देखिए 186 करोड़ से, ये 2013 का डेटा है, तो 2013 में फार्मा बिजनेस ने 186 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। सेम 2014 में 248, यानी ग्रोथ हो गई 33% की। उसके कंपैरिजन में अगर 2015 में देखें तो ग्रोथ 22%। फिर और थोड़ा सा आगे अगर चले, यहाँ पे आप देखिए कोविड ने इम्पैक्ट नहीं किया था, फिर भी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने स्मॉलर सेगमेंट से स्टार्ट किया, जैसे 186 या 248 करोड़। अगर हम लोग इसको स्पेशलिटी सेगमेंट के साथ अगर कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स लेस रेवेन्यू जनरेट किया है। तो यहाँ पे हमें ग्रोथ वगैरह थोड़ा सा जो परसेंटेज है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। 15 से लेकर 16 में अगर आप देखें तो ये 40% की ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद अगर देखें 16 to 17 तो एकदम फ्लैट, मतलब 0% की ग्रोथ सेम। लेकिन ये हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे प्रॉफिट्स में भी ये किस तरीके से रिप्लिकेट हुआ है। 17 to 18 का अगर देखते हैं आप तो 30.5, यानी कंपनी का बिजनेस टाइम टू टाइम काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है।
फार्मा वाला, ठीक है। अभी यहाँ पे और थोड़ा सा हम लोग डीप में देखें तो यहाँ से अगर 2018 से 2019 का कंपैरिजन करें तो जो रिवेन्यूज है वो 556 करोड़ से बढ़ के 725 करोड़, यानी ये ग्रोथ 30% के आसपास की। यहाँ पे कोविड का इम्पैक्ट और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ग्रोथ परसेंटेज वो 4.13 दोबारा से जैसे ये रिवाइवल हुआ है तो यहाँ पे हमें जो ग्रोथ दिखाई दे रही है वो 15.36 की, यानी रफली अगर मैं ग्रोथ परसेंटेज की अगर बात करूँ यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये पहले जो था वहाँ पे तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स लेस बिजनेस था, 9 to 10 टाइम्स। अभी यहाँ पे देखें ना तो ये थोड़ा सा 5 टाइम्स के आसपास अभी आ गया है, यानी इनका फार्मा वाला बिजनेस काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है, ये आपको याद रहना चाहिए। सेकंड चीज़ क्या है, फार्मा वाला ऑलरेडी एस्टेब्लिश बिजनेस है और आरती वाले ग्रुप का नाम है, तो डेफिनेटली ये एक थोड़ा सा मतलब बहुत प्लस पॉइंट देता है हमें फार्मा वाले बिजनेस में पैसा लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि ग्रोथ परसेंटेज हमें ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि कंपनी लो बेस से स्टार्ट हुई है और कंपनी को प्रमोटर्स काफ़ी अच्छे मिले, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये रेवेन्यू वाली बात हो गई, सेम हम लोग अभी प्रॉफिट्स को भी कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे अगर आप दोनों का बिजनेस देखें तो स्पेशलिटी में जो है ना यहाँ पे ये 26, 8, 1.7 तो यहाँ पे हमें फ्लक्चुएशन दिखाई दे रहे हैं, बट कंपेयर टू स्पेशलिटी यहाँ पे फार्मा वाला बिजनेस देखते हैं आप तो ग्रोथ परसेंटेज भी अच्छा है और साथ ही में थोड़ा सा स्टेबल भी लगता है। अभी इसका बेनिफिट कहाँ पे होता है अगर मैं आपको बताऊँ तो ये मेरे से आप लिख के ले लीजिए, ठीक है। स्पेशलिटी वाले सेगमेंट से जब फार्मा वाला सेगमेंट अलग हो जाएगा ना तो आप दोनों को कंपेयर करना, जो फार्मा वाला बिजनेस है ना वो आपको ज़्यादा रिटर्न देगा कंपेयर विद स्पेशलिटी। क्यों? क्योंकि पैसा आपका जब प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा मिलती है ना परसेंटेज वाइज तभी जाके आपको पैसा ज़्यादा बनता है आपका वाला। तो ये कौन ज़्यादा दिखा सकता है? तो ये फार्मा दिखाएगा ना कि स्पेशलिटी। तो आपका थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए फार्मा वाले इसमें। तो जो आरती फार्मा लैब करके एंटिटी सेपरेटली लिस्ट होगी तो डेफिनेटली आपको उसमें मेरे अकॉर्डिंगली पोजीशन बनानी चाहिए। अभी ये रेवेन्यू के टर्म्स में हो गया, प्रॉफिट में भी कैसे जम दिखाई दे रही है उसको भी हम लोग कंपेयर करेंगे। और ये बता दो आपको कि जिनके पास आरती इंडस्ट्रीज के 4 शेयर है उनको 4 पे 1 शेयर जो है फार्मा बिजनेस वाला आपको मिल रहा है। तो अगर आप दोनों बिजनेसेस में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। मुझे लग रहा है आने वाले टाइम पे स्पेशलिटी वाला भी अच्छा खासा परफॉर्म करेगा, लेकिन उतना रिटर्न्स नहीं दे पाएगा जितना फार्मा दे पाएगा। अभी हम लोग चलते प्रॉफिट्स की तरफ कि नेट प्रॉफिट हमें कैसे मिले, ठीक है। तो ये वाले भी 9 ईयर्स के हैं, फाइनेंशियल्स कंपनी की वेबसाइट से निकाले। तो यहाँ पे देखिए स्पेशलिटी वाला सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे तो 318 करोड़ से ये जंप होकर 332 करोड़ हुआ था, ठीक है। 332 से 408, 503, 565, 581, 819। तो यहाँ पे अगर आप ग्रोथ देखें तो 4%, 4.4%, 22, 23, 12, 2, 40। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप स्लाइट अमाउंट में जो है ना यहाँ पे हमें फ्लक्चुएशंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा और आगे में अगर हम लोग कंपेयर करें यहाँ पे देखिए 40 ये 2019 का, उसके बाद -5.61 और -7.89। अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आपने 2019 में आरती इंडस्ट्रीज़ का अगर लिया होता, ठीक है, आरती इंडस्ट्रीज़ का अगर इसमें फार्मा वाला बिजनेस अगर नहीं होता तो क्वाइट पॉसिबल था कि आपका जो प्राइस 2019 में मिलता आपको सेम प्राइस आपको 2021 में भी मिलता। क्यों? क्योंकि कंपनी ने प्रॉफिट्स की ग्रोथ दिखाई नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखें तो 819 करोड़ से हुए 773 और 712, यानी इसका मतलब क्या है आपको उल्टा 20 से 30% इस टाइप का आपको जो मतलब लेवल्स थे वहाँ से बोल रहा हूँ मैं 20 से 30% करेक्शन में वो शेयर आज के डेट में मिलता। तो ये मान सकते हम लोग अभी यहाँ पे अगर देखें तो एक कंसिस्टेंसी नहीं है ना, तो एक थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइट अमाउंट में डाउट आ रहा है कि जो स्पेशलिटी सेगमेंट वाला है किस तरीके से परफॉर्म करेगा यहाँ पे। लेकिन सेम अगर हम लोग फार्मा का बिजनेस अगर चेक करें तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट्स ओनली 9.4 करोड़ के थे। अगर इसके साथ अगर हम लोग कंपेयर करें तो देखिए आप मतलब तो यहाँ पे मैंने 2013 की कैलकुलेशन कराऊँ, 2021 का भी करेंगे तो 318 स्पेशलिटी सेगमेंट से प्रॉफिट जनरेट हो रहा था, 9.4 फार्मा सेक्टर से। तो स्पेशलिटी वाला जो रेवेन्यू 33.8 टाइम्स ज़्यादा था, ठीक है। अभी आने वाले टाइम पे हम लोग दूसरा भी कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे अभी टाइम टू टाइम देखिए प्रॉफिट्स कैसे इंप्रूव है, 9.4 से सीधा 29 से 35 से 38 से 48। तो यहाँ पे अगर देखें आप तो 208%, 23%, 8%, 23%। तो मेरे अकॉर्डिंगली अबाउट 20 या 25 अगर कंसिस्टेंटली कंपनी पोस्ट करती है तो डेफिनेटली उसकी शेयर प्राइस में अच्छा खासा हमें 30-35% के सीएजीआर का ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे 2017 तक का हम लोगों ने डेटा देख लिया। अभी थोड़ा सा हम लोग 18, 19, 20 का भी कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो 2017 के कंपेरिजन में कंपनी ने जो प्रॉफिट से ऑलमोस्ट
64% तक का यहाँ पे जंप दिखाई दिया है, यानी 48 करोड़ से ये बढ़ के हुए 79, 79 से 112, 112 से 137 और उसके बाद 204। तो अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 23 से अगेन 64, बहुत बढ़िया जंप, 64 से 41%, अगेन 22, अबो 20 है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 41, 60 ऐसे दिखा देता है तो एकदम मतलब आप मान सकते कि कंपनी का शेयर प्राइस एकदम रॉकेट की तरह परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 22%, उसके बाद 48%, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं ना तो फार्मा वाला बिजनेस काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हुआ है। अभी हम लोग अगर डिवाइड करें यहाँ पे तो ये वाला देखिए, हम लोगों ने पहला 2013 का रेवेन्यू दिया, सॉरी प्रॉफिट देखा था स्पेशलिटी सेगमेंट वाला, और अभी फार्मा वाला। तो यहाँ पे 712 डिवाइडेड बाय 204 करेंगे। ये पहला 2013 का रेशियो 33.8 था, अभी 712 डिवाइडेड बाय 204 आई थिंक, यस ओके। सो जहाँ पे वो रेशियो 33 टाइम्स का था, यहाँ पे देखिए विद इन हम लोग बोल सकते हैं 7 to 8-9 ईयर्स, ठीक है। तो वो रेशियो ला के रखा है 3.4, यानी 10 टाइम्स का रिडक्शन। अब ये 10 टाइम्स का रिडक्शन मतलब क्या है कि फार्मा वाला बिजनेस जो है इस तरीके से ग्रो किया है कि जो 33 का जो रेशियो था उसको सीधा 10 टाइम्स, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि कंपेयर विथ स्पेशलिटी सेगमेंट, ठीक है, जो उनका ग्रोथ था फार्मा सेक्टर ने 10 टाइम्स बेटर परफॉर्म किया है, ठीक है। तो अभी इससे आपको एक समझ में आना चाहिए कि आरती का जो फार्मा वाला बिजनेस है वो आपको ज़्यादा पैसा बना के देगा कंपेयर विथ स्पेशलिटी। ये आप मुझसे आज की डेट में लिख लो, ठीक है। ये वाला डीमर्जर जो है शायद ईयर के एंड में होने वाला है, तो उसके बाद का परफॉर्मेंस चेक कर लेना 2 से 3 सालों का, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स अच्छे खासे मार्जिन से जो है ना, मतलब फार्मा वाला बिजनेस जो है ना स्पेशलिटी सेगमेंट को बीट कर देगा। यानी अगर स्पेशलिटी सेगमेंट 100% बना के देगा ना, तो आई बिलीव 400 to 500% जो है आपका फार्मा वाला बिजनेस बना के देगा। और इसमें अगर आपको और मैं एक थोड़ा सा इंसाइट दे दूँ तो ये एनालिसिस वाला वीडियो है जो कि मैंने ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। आप मेरे अकॉर्डिंगली आपने ये वीडियो देखना चाहिए। यहाँ पे इस वाले स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया ऑलरेडी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कैपेक्स यानी कैपेसिटी एक्सपांशन, तो एक केमिकल के लिए जो है ना ये 2500 करोड़ से लेकर 3000 करोड़ का ये एक्सपांशन करने वाले हैं, ठीक है, आने वाले टाइम पे। और साथ ही में अगर आप फार्मा वाला बिजनेस देखेंगे तो ये 350 करोड़ से लेकर 500 करोड़ का एक्सपांशन फार्मा में भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे स्पेशलिटी सेगमेंट जो है यहाँ पे तो हमें अच्छा खासा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब एक्सपांशन होगा करके। साथ ही में फार्मा का उससे कंपेयर अगर करें तो 5 टाइम्स लेस हमें यहाँ पे एक्सपांशन का प्लान दिख रहा है। लेकिन फार्मा का बिजनेस जो कि स्लो बेस से एक स्टार्ट हुआ है ना, तो मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है कंपेयर विथ स्पेशलिटी। तो मैं 2 चीज़ें रिकमेंड करूंगा। अगर आपके पास अच्छा खासा कॉर्पस है तो आपने आरती इंडस्ट्रीज़ में भी रहना चाहिए। और सेकंडली जब फार्मा वाला अलग से बिजनेस ये हो जाता है ना, लिस्ट हो जाएगा, तो अगर आपका मान लीजिए 50 के अगर इसमें इन्वेस्टेड है आरती इंडस्ट्रीज में, तो मेरे अकॉर्डिंगली 50K भी आपका फार्मा वाले बिजनेस में रहना ही चाहिए। और ये 50K आपका वाला ज़्यादा ग्रो करेगा कंपेयर विद दिस वन, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशन है। मैं अभी ये एक्सपेंशन के बेसिस पे बोल रहा हूँ कि आप आरती इंडस्ट्रीज में चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जब डीमर्जर हो जाएगा ना तो आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस फार्मा वाले बिजनेस पे दीजिए। स्पेशलिटी सेगमेंट वाला ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो चुका है, अभी ये सेपरेट कर रहे हैं, तो ये एक्सपेंशन जो है उसके वजह से हमें अच्छे खासे रिजल्ट्स आने वाले टाइम पे दिखाई दे सकते हैं। लेकिन पास्ट के अगर 2-3 हम लोग ये देखें 2-3 ईयर, तो स्पेशलिटी सेगमेंट वाला परफॉर्मेंस वैसे नहीं रहा है जैसे रहना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी अच्छी लेवल पे ग्रो हो चुका है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको फार्मा वाले बिजनेस में थोड़ा ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए या फिर इक्वल वाला लगाना चाहिए। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अगर देखेंगे ना तो आपके पास अगर 4 आरती इंडस्ट्रीज़ के शेयर है तो आपके पास सिर्फ एक ही शेयर हो जाएगा आरती फार्मा लैब वाला। तो मेरा ऐसा आपको कहना है कि आरती फार्मा वाला लैब को भी आपको 4 रहना चाहिए, तो इसको मत बढ़ाइए आप। जब ये सेपरेट एंटिटी लिस्ट हो जाएगा ना, तो जितना आपका आरती इंडस्ट्रीज का शेयर है उतना या उससे ज़्यादा आप फार्मा वाला बिजनेस का आप शेयर इसमें ऐड कर लीजिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और अगर आप इसको फॉलोअप करते तो आई बिलीव आपका अच्छा खासा पैसा बनेगा आने वाले 4 से 5 सालों में। डेफिनेटली ये कंपनी आगे में भी अच्छा करती रहेगी, लेकिन टाइम टाइम पर मेरे वाले फीडबैक्स वगैरह आते रहते हैं इसके ऐसे कंपनीज के बारे में। तो हम लोग टाइम टू टाइम जैसे 2-3 सालों में मुझे और अच्छा लगेगा तो मैं और आगे का टारगेट्स वगैरह दे सकता हूँ। और डेफिनेटली जैसे भी डीमर्जर होगा फार्मा वाले बिजनेस में मैं पर्सनली इंटरेस्टेड हूँ, मेरे अकॉर्डिंगली आपने भी होना चाहिए। और चाहे तो आप मैंने जो स्ट्रैटेजी बताई उसके अकॉर्डिंगली आप अपना पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो। और अगर आपके कुछ सुझाव है तो आप
कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।